हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलसीएम यानी कि ये होता क्या है। तो देखिए, एलसीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका लीस्ट, या आप इसे लोएस्ट भी लिख सकते हैं, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आप इसे कह सकते हैं क्या, लघुत्तम। हिंदी में नाम होता है इसका क्या, लघुत्तम। ये लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर बात करूं तो जैसा कि इसमें नाम से आ रहा है, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी कि मल्टीपल यानी कि गुणज, ऐसा गुणज जो हमारे पेयर ऑफ नंबर्स में, यानी कि अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, तो उनका ऐसा एक कॉमन गुणज, उनका एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणज जो उन तीनों नंबर में आए, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा नंबर जो हमारे गिवन पेयर यानी कि जो हमें जोड़ा दे रखा है नंबर का, उनके पहाड़े में आए, वो हमारा कहलाता है क्या, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तय। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया और यहां पे लिखा क्या कि एक है 16 और दूसरा लिख लिया मैंने क्या 12 लिख लिया, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या है। तो देखिए, जैसे अब हमने लिखा 16 का पहाड़ा लिखते हैं, चलिए। तो 16 एक टाइम पे, यानी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये हो गया, 16 चौक 64, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। चलिए 12 का भी लिख लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ऐसे करके ये भी आगे लिख लिया। अब हमें पूरे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था वो हमें मिल चुका है। क्या कि देखिए, 12 यहां है, 16 यहां है, 32 यहां है तो यहां नहीं है, 24 यहां है तो यहां नहीं है, लेकिन ये जो आपका 48 दिखाई दे रहा है वो 16 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है, और दोनों की क्या लिखे हैं हमने, दोनों के पहाड़े लिखे हैं, यानी कि दोनों की टेबल लिखी है। यानी कि मैं बात करूं तो पहाड़े नंबर का क्या होते हैं, पहाड़े नंबर का गुणज होते हैं। यानी कि अब उन गुणज में से जो कॉमन नंबर निकल के आया है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। अब देखिए, इस एलसीएम को निकालने के लिए आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जिस रूल की, उसका नाम है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो एलसीएम निकाला जाता है, आज हम जानते हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी का। चलिए हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो 48 लिखा हुआ है। अब उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा जरा। देखिए, हमारे नंबर थे क्या, एक 16 था, एक 12 था। इसको मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना बताता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करने का मतलब यह होता है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर वो ऐसे अभाज्य संख्या है जो अपने आप से और एक से, इनके सिवा किसी और से ना कटती हूं, यानी कि अपने आप से और एक से कटती हूं, सिर्फ वो संख्या हमारी कैसी, अभाज्य प्राइम संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और ये प्राइम नंबर्स या सारे टाइप के नंबर्स हम अपनी पुरानी वीडियो में दे चुके हैं। तो आपको किसी भी नंबर के बारे में अगर जानना है तो आप पुरानी वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं, संख्या पद्धति नाम से या नंबर सिस्टम नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं क्या। अब जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 8, और 2 भी हमारा क्या होता है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 4, फिर 2 से किया 2 आ गया, 2 से किया 1 आ गया, खत्म। अब इस 12 को करते हैं तो देखिए, 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया। यानी कि 16 के जो गुणनखंड निकले वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना। ऐसे ही हमने 12 के जो निकाले वो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये निकल आए, ठीक है। अब देखिए, इसका कॉमन, इसका कॉमन, ये आपके कॉमन बन गए। देखिए, एलसीएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो एक्चुअल में यही है। एलसीएम और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें एक यहीं पे फर्क देखा जाता है। क्या, अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो देखिए जो नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं आप उनको एक बार लिखेंगे, यानी एक पेयर इसका है तो 2 और 2 की जगह पे सिर्फ जोड़े में से एक नंबर 2 आ गया, अगला जोड़ा बन रहा है उसमें से भी सिर्फ एक 2 आएगा। अब ये जो 2 बार लिखा हुआ है, ऐसा मत करिएगा कहीं इनका भी जोड़ा बना दे, नहीं, ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो इनको आप अलग अलग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 3 है जो जोड़े से बाहर है,
उसको भी हमने साथ में लिख लिया। अब देखिए इनकी गुणा की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, और इसमें भी हमारा नंबर कितना आ रहा था 48, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कैसा निकल के आया 48। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर को अलग अलग डिवाइड करना। अब देखिए इसी चीज को अगर हम चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको एक बार में भी डिवाइड कर सकते हैं, और उस केस में ये एलसीएम निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए चलिए वो भी समझते हैं क्या। जैसे हमने 16 और 12 को सॉल्व किया और एक ही बार में डिवाइड किया, तो 2 से ये हो गया 8 बार में, ये 6 बार में, 2 से किया ये हो गया आपका 4 बार में, ये 3 बार में, 2 से किया 4 हो गया 2 बार में। अब देखिए 3 डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो डिवाइड नहीं होता आप उसको एज इट इज उतार लेंगे, यानी कि ना तो आपको डेसिमल में चेंज करने की जरूरत है और ना ही उसके लिए कुछ और करना है कि एक साथ 2 नंबर ले आए, नहीं, इन दोनों को जो डिवाइड हो जाए वो ठीक है, जो डिवाइड नहीं होता एज इट इज उतार दीजिए। 2 से किया एक बार में, 3 यहीं आ गया, अब इसके लिए लेके आए 3, तो एक का एक ऐसे ही आ जाएगा, और 3 को डिवाइड किया तो ये भी हो गया एक बार में। तो देखिए इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियां 48, यानी इसको भी हमने निकाल लिया क्या 48, इसका एलसीएम हो गया। तो ये हमारा एलसीएम का एक छोटा सा पार्ट। अब हम इसके क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे एलसीएम सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन के बाद में हम एलसीएम के अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं, और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बाकी सारे नंबर्स डिवाइड करने के लिए ट्राई नहीं करना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर पकड़ने हैं। जैसे कि मैं बात करूं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17 भी था, 21, 23 है। तो ये जो नंबर्स हैं सिर्फ आप इस टाइप के नंबर से डिवाइड करें। 23 के बाद बहुत है, 29 है, फिर 31 है, इस टाइप के नंबर से ही आप डिवाइड करिए। आप कभी भी नहीं भूलेंगे या नहीं भटकेंगे कि मैं अब किससे करूं, ये नंबर यहां नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, कोई जरूरत नहीं होगी फिर। तो देखिए अब नंबर है हमारे पास 26 और 91। चलिए अब इनको एक साथ ही लिख के करते हैं। ये ना 2 से किया, ये 13 पे, ये 91 ऐसे ही आ गया। अब 2 से देखिए ना तो 13 होगा ना 91 होगा, इस केस में हमने क्या लिया, इसके लिए 13 ही ले लिया। 13 से 1 हो गया, और 13 सत्ते 91, यानी 7 यहां भी आ गया। उठाया इसके लिए 7 आया, 1 और ये 1, यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा वो होगा आपका 2 गुणा 13 गुणा 7, ये हो गया। तो देखिए 2 13, 13 दूनी 26, और 26 की 7 से करेंगे तो ये रहा आपका 26, यानी 7 छिंग 42 का 2, 4 कैरी हो, 7 दूनी 14 और 4 18, ये नंबर हो गया आपका कितना 182, यानी एलसीएम निकल आया हमारा कितना 182। चलिए 510 और 92 की बात करते हैं। तो 510 92 इसको करते हैं। 2 से किया 2, यानी 5 को डिवाइड किया तो 2 बार में, एक इसके पास चला गया 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक इसके पास चला गया 2 पंजे 10, ठीक है। इसको किया 2 चौक 8, एक इधर चला गया 2 छिंग 12, फिर 2 से किया 255 ऐसे ही आ जाएगा। इसको किया ये आ गया आपका 23 बार में। फिर इसको देखिए 5 से करते हैं, 5 25, 5 एकम 5, ये हो गया, और 23 आपका ऐसे ही आ गया। अब इसको देखिए 5 से होगा नहीं, चलिए 3 से हो जाएगा। 3 से किया, 3 एकम 3, 2 इसके पास आ गया, 3 सत्ते 21, 23 ऐसे ही आ गया। अब 17 से किया 17 हो गया, 23 ऐसे ही आ गया। 23 से किया तो ये 1 1, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 3 5 17 23 ये सब आपके प्राइम नंबर है, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं 4 से 5 से मतलब 6 से और 9 से इनसे ट्राई करूं, क्योंकि जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा है या आप प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मींस कि आप सिर्फ प्राइम नंबर्स को यानी अभाज्य संख्याओं को ही पकड़िए। तो अब ये हो गया हमारा कितना 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23, ये बन गया। अब इसकी गुणा करते हैं। चलिए तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियां 60 और 60, ये इसका 60 निकल के आया, गुणा 17 23 इनकी की, तो 17 तियां 51 का 1 5 बचा, 17 दूनी 34 और 5 39, ये निकल के आया। अब इनकी गुणा की तो ये आया हमारा कितना 6 है, 6 एकम 6, 6 निम 54 का 4, 5 कैरी हुआ, 6 तियां 18 और 5, ये हो गया आपका 23 0, यानी 23,460, ये हो गया इसका एलसीएम। ये हो गया इसका क्या एलसीएम। तो देखिए एलसीएम के लिए आज हम सिर्फ इतना ही लेके आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो जल्दी ही आपके सामने एचसीएफ की आएगी, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है
तो उसे टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।